बेसिक डिफरेंसेस की बात करते चलें, जो प्रीमियम वेरिएंट है उसके अंदर 6 एयरबैग्स मौजूद हैं और 8 स्पीकर्स मौजूद हैं, और जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर 2 एयरबैग्स मौजूद हैं और 2 स्पीकर हैं जो आगे लगे हुए हैं। पीछे भी स्पीकर्स के खाने दिए हुए हैं बेस वेरिएंट में, मगर वो चलते नहीं है, स्पीकर सिर्फ आगे वाले ही चलते हैं। इसके अंदर फैब्रिक हैं, जो कंफर्ट वेरिएंट है उसके हैं कंफर्ट वेरिएंट्स की जो हैं वो सीट्स आर डिफरेंट, दे आर इलेक्ट्रिक। उसके साथ जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है दैट इज़ ह्यूज, आप देख सकते हैं काफ़ी भरा इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर एम्बिएंट लाइट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अंदर हमारे पास मून रूफ मौजूद है, सन रूफ नहीं है, मून रूफ हमारे पास मौजूद है। में हमारे पास ऑटो बूट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं द न्यूली लॉन्च्ड जेको J5 का, और इस जेको J5 ने पाकिस्तानी मार्केट में आते साथ ही अन्नी मचा दी है, तबाही मचा दी है। एवरीवन इज़ बाइंग जेको J5, चाहे वो एंड यूजर्स हैं चाहे वो डीलर्स हैं, हर कोई जेको J5 की आके बुकिंग करवा रहा है। सो आई थॉट कि इस गाड़ी का रिव्यू टाइमली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका भाई भी आ गया इसका रिव्यू करने, जस्ट टू सी व्हाट दिस बस इज ऑल अबाउट। आप लोगों को वादे करते चले, बहुत ही देर बाद कोई ऐसी कंपनी आई है जो कि पीछे से भी स्ट्रांग हो, और वो कोई ऐसी चीज़ लेकर आई है जो कि बाजार में एक ऐसी प्राइस पॉइंट के ऊपर है जहाँ पे लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं। आपको वादे करता चलूँ, इसके अंदर 2 वेरिएंट्स मुतारिफ कराए गए हैं। जो पहला वेरिएंट है, जो निचला वेरिएंट है, दैट इज़ कम्फर्ट, जो कि तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा, या उसकी कॉस्टिंग प्राइस है 67 लाख रुपीज़ विदाउट टैक्स। और जो प्रीमियम वेरिएंट है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, दैट इज़ फॉर 77 लाख रुपीज़। अमूमी तौर पे मैं टॉप ऑफ द लाइन वाली कार्स का ही रिव्यू करता होता हूँ, मगर इसके अंदर मैं बेस वेरिएंट का रिव्यू करूँगा जो कि है कम्फर्ट। उसकी वजह ये है, ये प्राइस पॉइंट बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। 67 लाख में ये लॉन्च हुई है। मुझे एक चीज़ जो बहुत ही उम्दा लगी वो इस कार के बारे में, वो ये है कि इनके जो दोनों वेरिएंट्स है, चाहे वो कंफर्ट वेरिएंट है चाहे वो प्रीमियम वेरिएंट है, वो बाहर से बिल्कुल एक जैसा ही लगता है, उनमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। अमूमी तौर पे आपको पता है कि जैसे करोला थी, उसके अंदर ग्रैंडी, GLI, XLI ये चीज़ें पीछे लिखी होती थी, उसके साथ उसके अलॉय रिम्स थोड़े से डिफरेंट होते थे, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको पता चलता था कि हाँ जी ये ग्रैंडी है या XLI है। इसके अंदर माँ सवाए के फ्रंट बम्पर्स के ऊपर पार्किंग सेंसर्स है प्रीमियम में, वो भी एक बहुत ज़्यादा कोई कार लवर होगा उसको ही पता होगी ये बातें। मेरा नहीं ख्याल कोई पहचान सकता है बाहर से कि इनमें कोई ऐसा डिफरेंस है या नहीं है। तो रोड के ऊपर शशके पूरे रहेंगे आपके, शशके रोड पे कम नहीं होंगे। हाँ, जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो शशके कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम वेरिएंट में बहुत ज़्यादा फीचर्स और भी हैं जो कि कंफर्ट में नहीं है। मगर कंफर्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है वो अभी हम आपके साथ मिलकर चेक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे पास इसकी चाबी मौजूद है, सेंट्रल लॉकिंग का इसके अंदर सिस्टम मौजूद है, ऑटो बूट का सिस्टम मौजूद है। इसको लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, एंड लेट्स इनसाइड साइड अंदर बैठ के हम देखते हैं क्या सीन है। ऑलराइट, तो इसने ये खुद ब खुद हमें वेलकम किया है। मैंने कुछ नहीं दबाया था, मैं सिर्फ अंदर बैठा था और इसने जो है ये इस किस्म का हमें वेलकम किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है द कंटेंट इज़ एम्प्टी। ब्लूटूथ की यहाँ पे हमें ऑप्शन शो कर रहा है। टायर प्रेशर हमें बता रहा है कि नॉर्मल है। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, बट ऑल ऑफ दिस इज़ ऑफ। ये ऑन कब होगा? जब मैं जो ही ब्रेक के ऊपर पाँव रखूँगा, ठीक है, ये ब्रेक है, पाँव रखूँगा तो ये सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले इसका ऑन हो चुका है। और अगर आपने यहाँ पे AC वगैरह लगाया होगा तो वो भी ऑन हो जाएगा। आप लोगों को मैं दिखाता चलूँ कि ये तकरीबन 6 किलोमीटर्स चल चुकी है, और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन हमें शो कर रही है 227 किलोमीटर्स। और आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ अ हाइब्रिड मॉडल। अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड लिमिटर मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास ब्लूटूथ कंट्रोल्स और मल्टीमीडिया पावर स्टीयरिंग की सहूलत मौजूद है, और यहाँ से हम इंफोटेनमेंट सिस्टम को नेविगेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा डिस्प्ले चाहते हैं। जी, मैं आपको वादे करता चलूँ कि यहाँ पे इसकी जो हैंड ब्रेक है वो लगी हुई है, और गेयर जो है वो ये मौजूद है। पार्किंग लगाऊँ तो पार्किंग लग जाएगा, मगर इफ़ आई वांट टू एक्चुअली ड्राइव द कार, मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, ये ड्राइव का गियर इसका नहीं लगता। सेफ्टी फीचर है। फॉर मी टू ड्राइव द कार आई हैव टू पुट द सीट बेल्ट ऑन। तो सबसे पहले मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा, और जो ही मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा तो ये गाड़ी ऑन होगी, हाइब्रिड मोड से बाहर आएगी। अभी मैंने सीट बेल्ट ऐसे किए लगाई नहीं, अभी मैं लगाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह।
और ये सीट बेल्ट मैंने लगा दी। और अब आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको, अब आप देख सकते हैं मैंने नीचे किया है तो ये ड्राइव का मोड इसका लग गया है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर करूं यहाँ से तो रिवर्स गियर लग गया है, मगर इसके अंदर बैक कैमरा नहीं है। दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ बमर कि बैक कैमरा इनको कम से कम प्रोवाइड करना चाहिए था। वो सामने प्रीमियम वेरिएंट खड़ा है, उसमें बैक कैमरा है, इसके अंदर बैक कैमरा नहीं है। और अगर हम इसको हल्का सा नीचे करते हैं तो न्यूट्रल हो गया। और अगर हमने वो लगाना है, हैंड ब्रेक लगानी है, तो ये पार्किंग दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हैंड ब्रेक भी लगी है और पार्किंग मोड के अंदर आ चुकी है। तो दैट इज़ हाउ यू ऑपरेट द गियर। इंडिकेटर्स इसके इस साइड पे हैं, ऊपर करेंगे तो ऐसे होगा। और यहाँ पे साइड मिरर्स के अंदर भी इंडिकेटर्स मौजूद हैं। साइड मिरर्स जो है वो रिट्रैक्टेबल नहीं है, वो आपको हाथ से खोलने बंद करने पड़ेंगे, मगर नेवरदलेस उनमें इंडिकेटर मौजूद है। अच्छा जी, इस एरिया की पूरी बात हो चली। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, किबला वगैरह की एप्लीकेशन मौजूद हैं। यहाँ पे AC किस लिहाज से आपने चलाया हुआ सब शो होगा। और AC हम ऑन कर सकते हैं यहाँ से, और जो ही हम यहाँ पे हवा ऑन करते हैं तो एक इंतहाई खूबसूरत डिस्प्ले आपको यहाँ पे शो होता है। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल AC की सहूलत मौजूद है। अगर आप यहाँ पे हवा के पैनल में जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो पैसेंजर है वो यहाँ से अपने टेम्परेचर अलग कंट्रोल कर सकता है, और जो ड्राइवर है वो यहाँ से अपने टेम्परेचर अलग कंट्रोल कर सकता है, विच इज़ वेरी नाइस। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग की सहूलत मौजूद है, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे मोड्स मौजूद है। मोड दबा के देखते हैं क्या होता है। और राइट, तो पहला मोड दबाया तो स्पोर्ट्स मोड में चली गई ये गाड़ी, इकोनॉमी मोड, स्पोर्ट्स मोड। सो वी हैव टू मोड्स, स्पोर्ट्स मोड एंड इकोनॉमी मोड। नॉर्मल मोड वगैरह का चक्कर नहीं है। इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, इसलिए ये पैनल थोड़ा सा बुरा नजर आ रहा है। यहाँ से हम इस स्टिकर को उतार सकते हैं। बाय द वे, फीचर्स की बात करते चलें तो इसमें 2 एयरबैग्स मौजूद हैं, वन इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर एंड वन इन फ्रंट ऑफ द पैसेंजर। जो ही मैंने सीट बेल्ट उतारी है तो मीटर इसका अभी तक ऑन है, मगर गाड़ी जो है वो ऑफ हो चुकी है, हाइब्रिड मोड के अंदर चली गई है। अगर हम इसके कंफर्ट की बात करते चलें, द कार इज रीजनेबली वेरी कंफर्टेबल। हेड रूम इज गुड इनफ ओवर हियर। यहाँ पे बहुत आला आर्मरेस्ट मौजूद है, जो कि आप लोगों को पता है मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे आप हाथ भी रख सकते हैं। उसके साथ इस वाले वेरिएंट के अंदर जो सीट्स हैं वो आप अपने हाथ से आगे पीछे करेंगे, और हाइट कंट्रोल भी इसके अंदर मौजूद है। मैं नीचे जा रहा हूँ। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मौजूद हैं, इसका हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। सो नाइस। इसमें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मौजूद है, ऊपर नीचे आगे पीछे। ओके, पीछे चल के देखते हैं पीछे क्या सीन है। तो अभी आके मैं बैठा हूँ पीछे, एंड द लेग रूम ऑन द बैक साइड इज गुड एज वेल। बीच में बैठ के देखते हैं। बीच में भी मैं बहुत ही आराम से चिल तरीके से बैठ सकता हूँ, बीच में बम्प भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास AC का वेंट मौजूद है, जो कि लेफ्ट और राइट दो तरफ जा सकता है। हेडरूम की बात करते चले तो हेडरूम भी यहाँ पे गुड इनफ है बीच वाले बंदे के लिए। अमूमी तौर पे बीच वाली सीट हल्की सी ऊंची होती है, इसकी भी ऊंची है, मगर बीच में बैठ के भी हेडरूम इज चिल। यहाँ पे बैठ के देखते हैं, यहाँ पे भी हेडरूम जो है वो गुड इनफ है। पीछे बैठ के मुझे महसूस हो रहा है कि इन्होंने अपेरेंटली ये 4 सीटर कार बनाई है, क्योंकि बीच में हेडरेस्ट मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है इसका मुझे आइडिया नहीं है। और बीच में ये नीचे भी नहीं होता, यानी कि इसमें आर्म रेस्ट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है अगर यहाँ पे 2 लोग बैठे हों। Alright, so we have a manual tailgate in the comfort variant. The boot space looks good enough over here. ठीक है। और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है हाइब्रिड गाड़ी की, यहाँ पे भी सामान वगैरह रखा जा सकता है। बूट स्पेस इज रियली गुड इनफ। यहाँ पे भी दस्ती सामान रखा जा सकता है ओवर है एज वेल। और यहाँ पे आप अप टू 3 kg लटका सकते हैं। यहाँ पे भी इसकी प्लास्टिक मुझे थोड़ी सी सस्ती फील हुई है पूरी गाड़ी में, बस ये वाला प्लास्टिक थोड़ा सा सस्ता फील हुआ है। बिसाइड्स दैट एवरीथिंग इज़ वेरी प्रीमियम, वेरी नाइस। इसको नीचे करके देखते हैं कि सीट कैसे हो जाएगी। यहाँ से आप इसको नीचे करके देखें, सिंगल फ्लोरिंग ओवर है, 60-40 स्प्लिट। और यहाँ पे अगर आपने सामान आगे या पीछे मनूवर करना हो
तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट सिंपल। अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो ये कह रही है कि ये फ्यूल एवरेज आपको शहर में देगी तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर, और लॉन्ग रूट पे भी अगर आप 100 की स्पीड पे चलाएं तो आपको एवरेज देगी तकरीबन 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर। आई होप यू लाइक द रिव्यू। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।